लंबे समय से विवादित रहे एसवाईएल निर्माण को लेकर पंजाब और हरियाणा आज दोबारा बैठक करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह मीटिंग बुलाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के बीच इस मुद्दे पर यह दूसरी बैठक होगी। पिछली मीटिंग के बाद सीएम मान ने जोरदार ढंग से हरियाणा की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और पंजाब किसी को पानी नहीं दे सकता। बता दें, एसवाईएल नहर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 19 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में केंद्र की ओर से सुनवाई से पहले ही यह बैठक बुलाई गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल दत्त इस वक्त इस खबर पर जुड़ गए हैं। जी अनिल जी, जरा बताइए, इस निर्माण पर जो चर्चा पंजाब और हरियाणा के बीच है, क्या कुछ पूरा है? बिल्कुल, देखिए आज चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे का समय रखा गया है। दोपहर 3 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी और एक बार फिर एसवाईएल को लेकर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर केंद्र की मध्यस्थता से पंजाब और हरियाणा दोनों के को साथ बिठाकर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया था जिसमें 4 महीने में कहा गया था कि आपसी बातचीत के साथ इसे हल किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया उसके अनुसार पहले निर्माण की बात की गई है। जो पिछली बैठक हुई पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच, जिसमें अधिकारी भी मौजूद थे और दोनों ही प्रदेशों के एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे, उसमें सहमति नहीं बन पाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए निर्माण की बात की जा रही है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जहां हरियाणा की सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप पानी दें हरियाणा के हिस्से का, जो कि 1981 से लंबित है, एसवाईएल का जो ये मुद्दा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा से पानी मांगा गया, यमुना का पानी मांगा गया। तो पिछली बैठक हुई है दोनों ही प्रदेशों के बीच, उसमें हल नहीं निकला और सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से मौजूदा पंजाब में पानी की क्या स्थिति है, ये सामने गई थी। और आज देखना होगा कि किस तरीके से जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र शेखावत, वो दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से कोई हल निकाल पाते हैं। ठीक है अनिल जी। प्रियंका राय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं दिल्ली से। प्रियंका, जरा ये बताइए कि ये मुद्दा आखिर कब तक आगे चलता रहेगा, कब इसमें हल निकाला जा सकता है, कब तक ये संभावनाएं बनी है? जी बिल्कुल, देखिए शीतल, आज दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है जिस बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। आज दोपहर 3 बजे का समय होगा जब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से ये दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, दोनों राज्य अपने पक्ष रखें और अगर जरूरत पड़े तो केंद्र भी इसमें मध्यस्थता करे। तो वही मध्यस्थता, वही जो बीच का पार्ट है, वो रोल प्ले करने के लिए आज गजेंद्र सिंह शेखावत के वहां पर मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में दोनों ही मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके पहले भी एक मीटिंग हुई थी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच, पर उस मीटिंग के अंदर कोई भी आउटपुट नहीं निकल पाया था, यानी कि साफ तौर पर वो किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाए थे। प्रियंका, क्या आपको लगता है, केंद्रीय मंत्री, आपको लगता है कि आज केंद्रीय मंत्री इस बीच इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है ये हल आज निकल सकता है, आज का दिन जो है इसके लिए सफल हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वापस एसवाईएल के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। उसके पहले राज्यों को अपना पक्ष साफ जरूर रखना पड़ेगा। तो वही अगर केंद्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा है कि आखिर अब तक केंद्र ने चुप्पी क्यों साधी हुई थी और केंद्र इस मामले में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा था। तो साफ तौर पर ये जो बॉल है वो तीनों ही पार्ट के पास पहुंचती हुई नजर आएगी। इसीलिए शायद केंद्र भी अलर्ट मोड पे आ चुका है और जानता है कि अगर इस बार सुप्रीम कोर्ट में खाली हाथ पहुंचे तो फटकार जरूर लगेगी, क्योंकि समय भी दिया गया था और सॉल्यूशन भी निकालने कहा गया था, लेकिन अब तक दोनों ही राज्य या केंद्र किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे मामले की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे, अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे और कोशिश करेंगे कि राज्यों के बीच में जिस बात को लेकर पेच फंस रहा है उसको सुलझाया जाए। ठीक है प्रियंका, आप इस बैठक में नजर बनाए रखेगा। अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा।
अनिल जी, जब सुप्रीम कोर्ट की बात भी सामने है, फिर भी यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम पानी नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो क्या ये मुद्दा है, आखिर क्यों दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये बात बन नहीं रही है? देखिए, अगर एसवाईएल की बात की जाए तो एक लंबित मुद्दा है पंजाब और हरियाणा के बीच। इस पूरे मामले को लेकर लंबी राजनीति दोनों ही प्रदेशों के बीच होती नजर आई है। फिलहाल क्योंकि पिछले समय की बात की जाए 2002 में जब पंजाब में एक बार 2002 के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था एसवाईएल को लेकर, तो उस दौरान जो समझौता हुआ था दोनों ही राज्यों के बीच, उसे पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार की तरफ से विधानसभा में बिल पास लाकर उसे रद्द करने का काम किया गया था। उसके बाद लगातार ये मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। 2016 के आसपास फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया था, जिसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से फिर इस पर एक फैसला लिया गया और जो जमीनें एसवाईएल के निर्माण को लेकर पहले से अधिग्रहण की गई थी पंजाब की तरफ से, वो डी नोटिफाई कर दी गई थी। तो क्या इस पर अनिल जी, क्या इस पर राजनीति ही होती रहेगी? क्या इसको राजनीतिक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, अब हल निकलना इसलिए मुश्किल है अपने स्तर पर, क्योंकि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से सहमति जता देते हैं, पानी देने को तैयार हो जाते हैं या नहर के निर्माण के लिए तैयार होते हैं, तो विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं पंजाब में। यही कारण है कि पहले भी भगवंत मान और केजरीवाल की तरफ से जब एसवाईएल पर एक बयान दिया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि इसका हल निकाल सकते हैं, तो उसके बाद भी पंजाब में राजनीतिक दलों की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन इस बयान का किया गया था। यानी अगर सहमति बनने की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा मुद्दा पंजाब में बन सकता है। यही कारण है कि इस पर आगे अभी तक नहीं बढ़ा जा रहा है। ठीक है प्रियंका, आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है आज फाइनल मोहर लग जाएगी प्रियंका? देखिए, केंद्र कोशिश पूरी तरीके से करेगा कि दोनों राज्यों की बातों को सुने और समझे और कोई अगर बीच का रास्ता हो तो वो निकाले, क्योंकि विवाद काफी लंबा है। और जिस तरीके से जब संधि हुई थी तो उस दौरान भी 60-40 का रेशियो रखा गया था। उस दौरान जब विभाजन हो रहा था तो राज्यों ने यह हामी भी भरी थी कि उस दौरान हुई संधि पर वो काम करेंगे और उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन सब कुछ 2002 में उल्टा पड़ गया और कहीं ना कहीं पंजाब ये कहता हुआ अड़ गया कि हमारे पास पानी नहीं है। और ये जो संधि हुई थी वो उस दौरान हुई थी, उस संदर्भ में हुई थी। लेकिन आज का अगर परिस्थिति की समीक्षा की जाए तो फिर पंजाब के पास पानी नहीं है और तमाम जो एसवाईएल का कंस्ट्रक्शन था जो इंदिरा गांधी के समय में करवाया जा रहा था, उन सबको रोक दिया गया। तो साफ तौर पर तब से लेकर अब तक ये मामला विवादित रहा है और राजनीति भी इस पर जम के हुई है। लेकिन जो दोनों राज्य हैं वो चाहते हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन इसमें कौन थोड़ा सा नुकसान सहेगा और कौन निकलकर फ्रंट फुट पे आएगा, ये राज्य हमेशा कहने से कतराते आए हैं। पंजाब यही कहता आया है कि पानी नहीं है और हरियाणा कहता है कि पानी मिलेगा तो वही पानी हम सरप्लस दिल्ली को भी देंगे। और बीच में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि उनके पास सोल्यूशन है। तो साफ तौर पर देखना होगा कि पंजाब के अरविंद केजरीवाल के का कोई सोल्यूशन भगवंत मान के जरिए पेश करेगा। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को लगेगा कि ये सॉल्यूशन जो है ये दोनों राज्यों के बीच में लंबा पेंडिंग जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। आज होने वाली बैठक पर नजर बनाए रखना होगा और उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हालात भी बदले हैं, पार्टियां भी बदली, अब देखना होगा कि क्या यहाँ पर ये अंतिम हल निकलेगा या नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें आज ये बैठक होने वाली है जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे।